अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक रूबरू प्रोग्राम आपके सामने मुनक़्क़द करते हैं। इसका मकसद ये रहता है कि जो करंट जो मामलात होते हैं, जो ताज़ा जो वाक़यात और रूनुमात है शहर हैदराबाद में, तो उससे जो मुताल्लिक़ जो होते हैं वो आपके सामने उस पर हम बात करते हैं। और मेरे साथी जो होते हैं सिद्दीकी चैनल के चेयरमैन सुभान साहब साथ होते हैं, और हम दोनों चैनल्स मिलके आपके सामने कोई ना कोई एक मौजू पे बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि सूदी लेन-देन और ख़ास तौर से जो गाड़ियाँ और जो ना इलेक्ट्रॉनिक अशिया हो, आजकल बिल्कुल बआसानी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक अशिया हो या गाड़ी हो या कार हो, आपको दस्तयाब हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद के जो मुश्किलात जो होते हैं, उसके लिए लेने वाले जो ख़ास तौर पे जो मुस्लिम मुतवज़्ज़ घराने वाले हैं, वो लोग ये नहीं सोचते कि इसके बाद में उसका क्या असरात मुरतब होंगे। उसके जो अक़सात जो रहते हैं कि वो हम अदा कर सकते हैं, कि आज अदा कर सकते हैं, आने वाले 2-3 महीने नई गाड़ी रहती, नया शौक रहता, और फिर जो है ना उसको अक़सात जो है पाबंदी से अदा करते हैं, और उसके बाद में फिर जो है लेने के लिए जो है ना उनके मुश्किल हालात से दो चार हो जाते हैं और दे नहीं सकते हैं। अब बहरहाल जो है पुराने शहर के गरीब और मुतवस्सत मुस्लिम घरानों में ख़ास तौर पे उनकी जो मईशियत जो है उनकी बाज़वाल हो रही है। तो अब इसके असबाब क्या है और इसका सद्बाब कैसे होना चाहिए, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन को चाहिए कि अपने आप को ज़लील ना करे, जो काम ताकत से बाहर हो इसमें हाथ ना डाले। मेरे नबी का हुक्म है। लेकिन 17 अक्टूबर के रोज़ जो है पिछले 17 अक्टूबर के सियासत के शुमारे में एक खबर जो है ना शाये हुई थी, जिसमें उसका उन्वान था शहर में खानगी फाइनेंसर्स का राज, और सड़कों पर खुलेआम गाड़ियां जब्त, अफराद ख़ानदान के सामने रुसवाई। इस ताल्लुक से जो है इस खबर शाये होने के बाद में हमारे सुभान साहब ने कहा कि भाई इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो बहरहाल सूदी लेन देन के ज़रिए गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आसानी से दस्तयाब होते हैं, मुस्लिम ख़ानदान धड़ल्ले से जो है ना ले रहे हैं। सुभान भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये ज़लील व ख्वार जो हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो है बाज़ दफ़ा ऐसे भी देखा, खानगी फाइनेंसर हो या कुछ बैंक का हो, कोई भी मामला हो, वो लोग जो है सड़कों पर रोक कर गाड़ी जो है फैमिलीज़ होते हैं उनको उतार कर बुर्क़े पोश इज़्ज़त माप ख़वातीन भी बाज़ समय बैठती है, उनके सामने ज़लील कर देते हैं और गाड़ी खींच के ले चले जाते हैं। ऐसी नौबत क्यों है? इसके सद्बाब असबाब क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सुभान सिद्दीकी और मेरे साथी मोहम्मद जावेद साहब आज एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, और ये मौजू 100 में 40 घरानों से ताल्लुक़ रखता है। जी बेशक, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई मजबूरी के तौर पर फाइनेंस पे कुछ सामान लेता है, कोई शौक़ के तौर पर फाइनेंस पे सामान लेता है, और अपने शौक़ की तकमील के लिए वो आगे का जो उसको मुश्किलात होंगी वो नहीं सोचता। मुस्तकबिल में जो मुश्किलात उसको सामने होंगी वो नहीं सोचकर ये सूदी लेन देन में जाकर अपनी आखिरत भी ख़राब करता है, और यहाँ का दुनिया में जो उसे इज़्ज़त थी वो भी ख़राब करता है। अब अखबार सियासत में एक न्यूज़ जो छपी थी, जिसमें ये कहा गया कि खानगी फाइनेंसर जो है वो पूरे हैदराबाद पे राज कर रहे हैं और दहशत फैला रहे हैं, और जो लोग गाड़ी फाइनेंस पे लेते हैं उनसे बीच रास्ते पे रोक कर गाड़ी जब्त कर रहे हैं, और पुलिस खामोश तमाशा बनी हुई है। ये खबर छपी। जब मैं ये खबर में पढ़ा तो मेरे जहन में एक फौरी बात ये आई कि जब कोई शख्स ये फाइनेंस पे गाड़ी ले रहा है 1 लाख 2 लाख की, और फिर गाड़ी रहती 70-80 हज़ार की, वो फाइनेंस जाके फाइनेंस बढ़ के 1,20,000 40,000 35,000 फाइनेंस जाता, तो वो जब शख्स गाड़ी ले लेता है तो उसको ये सोचना चाहिए, और अपना इख्तियार है कि उससे पैसे अदा कर सकता है, ताकत है नहीं है, ताकत है तो आप वो गाड़ी लीजिए और उसके अक़सात अदा करिए। लेकिन हमारे पास पैसे अदा करने की ताकत नहीं होती, हमारी उतनी इस्तेताअत नहीं है, हमारी उतनी औकात नहीं है, लेकिन हम शौक़ के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों के सामने अपने नामो नमूद के लिए गाड़ी ले लेते हैं, और जब उसकी EMI जो होती है, जो अक़सात होती है, वो ना भरने की वजह से ये बैंक के रिकवर और ये प्राइवेट जो एजेंट है, फाइनेंसर है, वो आके गाड़ी छीनते हैं।
तो जाहिर बात है जब आपको गाड़ी दिया है, पैसा दिया है, तो उसका हक भी है कि आप उसके पैसे अदा नहीं करेंगे तो वो आके गाड़ी छीनेगा। क्यों नहीं छीनेगा भाई? अगर फर्ज करिए आपका कोई एक 20,000 रुपये देना है तो आप उसको छोड़ देते, नहीं जाते, आप उसके पास वसूल करते। आपके अलग तरीके, उसके अलग तरीके है। अब आप गाड़ी चला रही, खराब कर रहे तो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें आके पहले आपको पूछता, पहले बैंक से कॉल आता, फिर आपको बराबर फोन करते कि भाई आपकी ये EMI ड्यू हो गई है, ये EMI आपकी ड्यू हो गई है, 1 महीने की हो गई, 2 महीने की हो गई, 3 महीने की हो गई। उसके बाद जब वो रिकवर एजेंट आके आपकी गाड़ी छीनता, तो इसके अंदर वावेले की जरूरत क्या है? उसमें आपकी बदनामी है। लोग ये समझ जाते कि इन्हें फिरा हुआ है एक नंबर का, इन्हें बट्टेबाज है, फिरा हुआ है, नहीं देता है, EMI नहीं देता, इस वास्ते गाड़ी छीन ली है उसकी। रुसवाई हो रही, रुसवाई का काम आप खुद कर रहे हैं। पेपर में लिखा जा रहा है कि घर वालों के सामने रुसवाई हुई। अरे भाई ऐसा काम कर रहे हैं को आप रुसवाई का काम? अगर आपके जेब में पैसे है तो आप गाड़ी खरीदो, नहीं पुरानी खरीदो, कुछ जमा पूंजी रखो, जमा करके गाड़ी खरीदो, इज्जत के साथ फिरो, कोई आपको रास्ते में रोक के गला नहीं पकड़ता आपका। जब आप रुसवाई का काम करेंगे, जब आप बट्टेबाजी करेंगे, EMI वक्त पे नहीं भरेंगे तो उन्हें आपको रोकेगा, उसका हक है, लीगल हक भी शायद लीगल हक है, लीगल हक भी है, कानून भी होगा इसके ताल्लुक से, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े बैंक है, HDFC है, किनारा बड़े बड़े बैंक है, तो ये लोग काम कर रहे हैं, तो बगैर कानूनी चाराजोई की काम नहीं करते। उनको मालूम है क्या कानून है, क्या है, क्या रिकवर करने का है, वो हिसाब से काम कर रहे हैं। तो आपकी ये जो बात है ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। भाई आप किसी का पैसा लेकर डुबा लिए, रख लिए, दे रहे नहीं, अब आपने आके पूछा तो बोले आप कहीं को है। एक लतीफा हमारे हजरत से हम सुनते थे कि हजरत से पूछे भाई खर्ज हंसना क्या है? तो जब खर्च लेने आया तो खर्च दे देना, जब मंगने आया तो हंसना। तो हमारे हजरत अल्लाह उनकी खबर को नूर से मामूर करे, मौलाना हमीदुद्दीन हुसैन आखिर साहब के वाजों में ये अक्सर हम सुनते थे, मंगने के जब आता तो हंसना, तो उसका नाम है खर्ज हंसना। तो ऐसा खर्ज हंसना का मामला चल रहा है। और एक वाकया मैं आपको सुना दूं, एक बहुत ही करीबी मामला है। एक साहब आके अर्ज करते हैं कि भाई मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है जी, मैं ऑनलाइन में किसी से मंगाया हूँ, आपके अकाउंट में मंगाया हूँ, अच्छा आने में थोड़ी ताखिर हो रही, आप मुझे दीजिए, मैं कल लाके दूंगा सुबह। तो साहब बोले जब बीवी बीमार है, भाई परेशान है, नो बोल के उनके पास नहीं भी थे तो किसी से लेके उनको दिए। तो सुबह आता हूँ बोले, तो आज 4 साल हो गया और सुबह नहीं आई, सुबह हुई नहीं उनकी। तो ऐसा माहौल है। तो ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, इनको देख के लोग इस्लाम कबूल करेंगे, अपनी रविश जरूर बदलनी चाहिए। तो ऐसे मुसलमान है, 4 साल हो गए, सूरत नहीं बताया उन्होंने। तो बहरहाल जो है सुभानी साहब, आपने इसके असबाब के ऊपर रोशनी डाली। एक सवाल मेरा ये है कि अब ये मुस्लिम खासतौर पे ऐसे घराने जो अपनी छोटी शान के लिए समझे, जैसा कि आपने कहा कि अपनी ख्वाहिशात को पूरे करने के लिए जलील व ख्वार होते हुए, ये जो दज्जाली निज़ाम है, ये फाइनेंस का निज़ाम दज्जाली निज़ाम है, इस दज्जाली निज़ाम का जो है ना मुसलमान घराने तबाह ताराज हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है, तो अब इससे बचने के लिए अपने ख्वाहिशात को कम करना चाहिए, जो चीज़ अपन नहीं दे सकते नहीं करना, उसके बारे में आपका मशवरा क्या है? बिल्कुल भाई, ये देखिए, जो जितनी अपनी चादर उतनी पैर फैलाइए और इज्जत की जिंदगी गुजारिए। अब जो आप दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, आपकी आमदनी कितनी है, आप उसमें घर क्या चलाएंगे, बच्चों को क्या पालेंगे, फिर फाइनेंस को क्या देंगे? मगर आप क्या सोचते हैं कि देना किसको है, ले तो लो, देखेंगे जो भी होता देखेंगे, वो तो देखना पड़ता। रुसवाई का सामान आप खुद अपने आप के लिए कर रहे हैं। तो मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि देखिए भाई, ये फाइनेंस के चक्कर में मत जाइए। इस्लाम हमारे को ये तालीम नहीं देता है कि फाइनेंस के कारोबार करिए। यहाँ तक कहा जाता है कि हमारे उलमा किराम की हम जूतियों के पास बैठ के सुने हैं कि ये फाइनेंस के कारोबार तो बैंक वगैरह तो छोड़िए, जो वहाँ पे रिकॉर्ड लिखता है कि इन्हें इतने देना है, इन्हें इतने, उन्हें भी गुनाहगार है। ये फाइनेंस का मामला ऐसा है। तो हम अपने आप को बचाए, अपनी औलाद को बचाए, औलाद की ख्वाहिशात के लिए, झूठी शान के लिए जाइए मत। हाँ, मजबूरी है आपको, कारोबार बिल्कुल आपका उसी पर मुनहसिर है। तो जब आप बहुत ही मजबूरी के तौर में गाड़ी लीजिए और उसके फाइनेंस आप टाइम पे अदा करिए। बस आप अगर फाइनेंस टाइम पे अदा करेंगे, EMI आपके टाइम पे देंगे, तो वो एजेंट आपको देखता ना, बैंक वाला देखता, आपको आता ही नहीं ना, उन्हें आता ना, आप जाते हो उसके पास, खत्म होता किस्सा। तो इस तरह का मामला हो रहा है। तो मैं हमारी आवाम से और नौजवानों से ख्वाहिश करूंगा कि भाई पहले कमाने की कोशिश करिए, इतना कमाइए, आप पैसा, हलाल पैसा कमाइए कि आप नगद जाके गाड़ी खरीद सके, या ऐसे काम करिए, कमाने की तरफ तवज्जो दीजिए, झूठी शान में ना जाइए। और
बिल्कुल अपने वालिदैन का नाम भी खराब मत करिए और वालिदैन की इज्जत एहतराम का ख्याल रखिए। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, रास्ते में एजेंट आगे खींच लिया, लोग बोले किसका बजा रही है, फलां साहब का बेटा है भाई, एजेंट गाड़ी खींच लिया, देखिए तो वालिद का नाम खराब। तो इस तरह का आपको तवज्जो देने की। तो आज एक अहम मौजू पे हम बात करें, ये हमारी बात आपको कैसी लगी, क्या आपको ये पसंद आई या नहीं पसंद आई, जो भी है अपने कमेंट्स जरूर हमारे लिए आप भेजिए, वो हमारे लिए हिम्मत अफजाई के लिए काफ़ी है, या गलती सुधारने के लिए, गलती सुधारने के लिए भी काफ़ी है। बहरहाल नाज़रीन, दीजिए इजाज़त आज का। बिल्कुल, इंशाल्लाह फिर आइंदा एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए सुभान सिद्दीकी को और मोहम्मद जावेद को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।